ये सीधी तस्वीरें आप भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से देख रहे हैं। यहाँ पर 29 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद यहाँ पर दिल्ली के सीनियर नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो पहुंचे हैं। राणा साहब जिंदाबाद, राणा साहब जिंदाबाद, राणा साहब जिंदाबाद, राणा साहब जिंदाबाद, राणा साहब जिंदाबाद। आ गया भाई, आ गया, राणा साहब आ गया, छा गया भाई, छा गया। एक माला हमको दे दीजिए, हम आपके तरफ से हम कर लेंगे ना, आपके तरफ से हम करेंगे ना। चलो चलो जी राणा साहब, राणा साहब जिंदाबाद, राणा साहब जिंदाबाद, राणा साहब जिंदाबाद, राणा साहब जिंदाबाद, राणा साहब जिंदाबाद। ये सीधी तस्वीरें आप भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर जम्मू से देख रहे हैं। यहाँ राम माधव जी, देवेंद्र सिंह राणा, रेड्डी साहब और बड़े नेता पहुंचे हैं। 29 सीटें, 2014 में ये आंकड़ा 25 का था, इस बार 4 उससे ज्यादा 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की हैं 2024 में। अशोक कोल जी, देवेंद्र सिंह राणा, सत शर्मा जी, राम माधव जी, रेड्डी साहब और सीनियर लीडरशिप पार्टी की यहाँ मौजूद है। वी का साइन शो करते हुए और उसमें मुस्कुराता हुआ चेहरा देवेंद्र सिंह राणा, क्योंकि यहाँ लोग कह रहे हैं देवेंद्र सिंह राणा जिंदाबाद और राणा साहब को एतराज है, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद कहो। राणा साहब आप कर लेना सर, क्या कहेंगे आज जिस तरह बहुत सबसे बड़े मार्जिन से आप जीते हैं आज? मैं सर्वप्रथम माँ वैष्णो को नमन करता हूँ, जिनके आशीर्वाद से और कृपा से आज ये जीत हासिल हुई है। फिर मैं नगरोटा के अपने परिवार को, क्योंकि मैं उनको कभी वोटर नहीं समझा, अपना परिवार समझता हूँ, उनका नमन करके कोटि कोटि प्रणाम करके धन्यवाद करता हूँ। मैं उनका सेवादार था, सेवादार हूँ और ताउम्र उनका सेवादार रहूँगा। उनके चरणों की धूल को अपने माथे पे लगाकर हमेशा उनकी सेवा करता रहूँगा। मैं केंद्रीय नेतृत्व, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी साहब का, यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का और राज्य की भाजपा का नेतृत्व का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनके नेतृत्व में मैं ये चुनाव लड़ा और कामयाबी हासिल हुई। मैं नगरोटा के कार्यकर्ता बंधुओं का, जो मेरी बाजू बन के चले और जिन्होंने दिन रात अनथक मेहनत की और जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि जो मेरा मार्जिन है वो जम्मू कश्मीर की सिलेक्शन में सबसे हाईएस्ट है, तो उसके लिए मैं उन लोगों का कोटि कोटि बनता हूँ, क्योंकि उन्होंने अनथक मेहनत करके जिनकी छवि और जिनके प्रभाव से पूरा देश प्रभावित है और जिनकी बदौलत आज भारत जो है एक विकसित भारत बन रहा है, उनका और जम्मू कश्मीर के भाजपा के नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं। सर क्या कहेंगे, फिर भी पूरा मैंडेट नहीं आया नेशनल कॉन्फ्रेंस? मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक हाईएस्ट मार्जिन वोट शेयर का देकर भाजपा को कामयाब किया। भाजपा की ये रिकॉर्ड जीत है जम्मू कश्मीर में
और भाजपा को भाजपा की इस जीत में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का और जो उन्होंने दूरअंदेश इक़दामात उठाए उनका प्रभाव दिखता है। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत बरकरार हुई, लोकतंत्र का बोलबाला हुआ, लोगों ने बिना किसी डर के बड़े अमन से, और मेरे ख्याल सबसे बेहतरीन इलेक्शन जम्मू कश्मीर में ये इलेक्शन हुई है और लोगों ने पूरा इसमें भाग लिया और भाग लेकर भाजपा को हाईएस्ट वोट शेयर देकर एक बार फिर भारतीय भाजपा के नेतृत्व को और भारत की जमहूरियत को और भारत की संविधान पे पूरा अपना मोहर लगाई है। और मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इसका पूरा फल मिलेगा और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का सपना है और नया जम्मू कश्मीर का सपना है, वो पूरा होगा। एक नया जम्मू कश्मीर विकसित भारत का चमकता सितारा बनेगा। तो क्या सरकार के लिए क्लेम करेंगे बीजेपी हमेशा लोकतंत्र में यकीन करती है और लोगों का जो मत है उसको सर्वप्रथम रखती है और सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे को लेकर चलती है और लोकतंत्र में जो जिसकी जीत होगी उसी को सरकार बनाने का हक है। राणा साहब जिंदाबाद, राणा साहब जिंदाबाद। राणा साहब, जैसे आपने बताया कि सबसे बड़े मार्जिन से जम्मू कश्मीर में सबसे बड़े मार्जिन से आप जीते हैं, आपको लगता है कि ये नारा, स्लोगन, ये लाइन्स आप पर फिट बैठती हैं? क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में? सरदार साहब, सब परमात्मा दी लीला है और लोगों का प्यार है और भाजपा के नेतृत्व का आशीर्वाद है और भाजपा दे और जम्मू कश्मीर के पूरे लोग जिहड़े हैं और भारत के लोग जिहड़े हैं वो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां नाल और उन्होंने दूरअंदेश इकदामात जिहड़े भारत को मजबूत करने लई वो लै रहे हैं, उन्होंने ते पूरी मोहर है और ये उन्हों का ही आशीर्वाद है कि आज जम्मू कश्मीर इन्ना बड़ा वोट शेयर मिला है जो रिकॉर्ड है। सर, ये आखिरी सवाल आपसे कि ये सपना ही रह गया कि इतने सालों के बाद जम्मू का सीएम होगा, सरकार का हिस्सा रहेगी? जम्मू आप फिक्र ना करें, जम्मू अब जम्मू ही होगा। राणा साहब जिंदाबाद, राणा साहब जिंदाबाद। जम्मू का हक कोई नहीं छीनेगा और जम्मू जो है अब जम्मू बहुत मजबूत होगा। अपोजिशन स्ट्रांग हो जाएगी इस बार? जम्मू ने फैसला किया है और जम्मू बहुत मजबूत होगा। शुक्रिया राणा साहब हमसे बात करने के लिए। और तस्वीरों में मैंने आपको बताया कि जब भी किसी स्टेट का, किसी यूटी का आप तरक्की चाहते हो तो अपोजिशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठती है तो 29 मेंबर, आज के इतिहास में, आज तक के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मैंडेट है जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। 2014 में ये आंकड़ा 25 का था, अब ये बढ़कर 4 बढ़ गया, उससे ये 29 हो गए। तो जाहिर सी बात है सरकार में कोई भी आए लेकिन अपोजिशन जो है वो बहुत ही स्ट्रांग मिलने वाली है जम्मू कश्मीर को और इसका सीधा फायदा जो होगा वो होगा जम्मू कश्मीर की जनता को। शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।